दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब भाई ऐसा है कि ये जो वीडियो में आपको इस कार्यक्रम में जो जानकारी देने जा रहा हूं, उसको सुन के और जानकारी पाके हम हंसे या हम रोए या हम क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा हमको। और हमने कहा कि हम जितने कंफ्यूज हैं हम आपको भी थोड़ा करेंगे इस मामले में। ठीक है, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आपके साथ हर चीज हम साझा करते हैं, तो ऐसी ऐसी कुछ खबरें आ जाती है कि उस पर समझ में नहीं आता कि हमारी प्रतिक्रिया क्या हो या हमारा प्रतिभाव क्या हो उसके बाद। आपने सभी ने देश में जो दो बड़े जादूगर हो गए, एक तो एक जादूगर केलाल हुआ करते थे, है ना, और एक बड़े जादूगर हुआ करते थे पीसी सरकार। उनके जादू के खेल के बारे में देखा होगा, सुना होगा। अगर जो मेरी वाली पीढ़ी उन्होंने देखा भी है, अगर यंग लोग हैं तो उन्होंने उनके बारे में कम से कम सुना तो होगा। गजब के जादू करते थे। वो ताजमहल गायब कर देते थे, वो पटरी पर चल रही ट्रेन को गायब कर देते, खड़ी ट्रेन को गायब करते थे। ऐसे बहुत सारे जादू हुआ करते थे। पर वो तो पेशे से जादूगर थे और वो कहते थे कि हम ये जो कर रहे हैं ये जादू है। ठीक है। और हमारे यहाँ गुजरात में ऐसे ऐसे जादूगर पैदा हो रहे हैं भाई साहब, और मेरी बहन भी, कि क्या बताएं। आपको एक आज खबर बताने जा रहा हूं। खबर में शुरुआत में जो यहां से करता हूं कि अब तक हमने जो आपको खबरें गुजरात में बहुत सारी बताई कि भाई किसी ने जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का अफसर बना के ठगी की। दो लोग ऐसे निकले जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के एडिशनल डायरेक्टर बना के ठगी की। फिर कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी का कॉल लेटर ही दे देते हैं लोगों को, फर्जी। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने ये किया कि हम पान कार्ड बनवा दें, आपको आधार कार्ड बनवा दें, आपको कहाँ सरकार में जाने की जरूरत है। किसी ने कहा हम व्हीकल की आरसी फर्जी बनवा देते हैं, है ना। किसी ने कहा कि अब आरटीओ के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए अगर, तो वो बनवा देते हैं। ठीक है। हमारे एक महापुरुष ऐसे भी निकले जिन्होंने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए तो कर रहे हैं, तो घर पे बैठ के पैसा ही रुपया ही छाप देते हैं। ये सब हमने बताया आपको इससे पहले। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी बात है कि ये शायद ही, मैंने तो नहीं सुना इतने अपने करियर में पत्रकारिता के, कि दो लोगों ने मिलकर एक जिले में, एक जनपद में फर्जी सरकारी कचहरी खड़ी कर दी। अब इतना बड़ा जादू कैसे हो सकता है भाई, लेकिन लोगों ने किया। एक फर्जी बोगस सरकारी कचहरी पैदा कर दी, खड़ी कर दी, और 2 साल पहले कर दी। और 2 साल से वो चल रही थी समांतर रूप से। आप यकीन करेंगे पर ये बात सच है। वो समांतर रूप से चल रही थी, और वो जिन योजना के तहत उस कचहरी का नामकरण हुआ था, उस योजना सरकार के उस विभाग की उन योजनाओं के जो ग्रांट के पैसे आते थे, उसमें ये लोग पिछले 2 साल से भिन्न भिन्न योजनाओं की जो है वो लिखा पढ़ी करके वो प्रपोजल भेजते थे सरकार में, और सरकार के भिन्न उस विभाग के द्वारा उस प्रपोजल को मंजूर भी किया जाता था, और उतना ही नहीं, फिर उसकी ग्रांट के पैसे भी दिए जाते थे। 2 साल से 4 करोड़ 15 लाख रुपया, वो कोई कम रकम नहीं होती है भाई साहब। 4 करोड़ 15 लाख रुपया, ये 2 साल में इन लोगों ने यही हवा में जादू करके सरकारी फर्जी कचहरी बना दी, और योजनाओं के लिए जो है ग्रांट के लिए एप्लीकेशन की, और पैसे सरकार से पाए भी। नकली बैंक अकाउंट उस सरकारी कचहरी के नाम से खोले गए, नकली रबर स्टैंप, हर चीज नकली, लेकिन पैसा, रुपया असली मिला सरकार से। अब जाके वो गिरफ्त में आए। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं ये महान जादूगरों के। 2 लोग पकड़े गए हैं। मैं आपको बताता हूं, आप तब तक ये दृश्य देखते जाइए, और मैं आपको खबर जो है विस्तार से बता देता हूं। तो ये जो दो आप देख रहे हैं जिनके चेहरे पे रुमाल बांधा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे तो उनकी शक्लें भी आपको दिखाई देंगी, जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। छोटा उदयपुर जिला है हमारा,
जो आदिवासी का प्रभुत्व रखने वाला जिला है, वहां पे उनकी तादाद पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम है। तो ये उसका एक शहर है बोरेली। अब बोरेली में सिंचाई विभाग की एक बोगस कचहरी जो है उसका पर्दाफाश हुआ। इसके करता हर्ता महा जादूगर जो है वो यही सब लोग हैं, है ना? तो अब दो लोग हैं, दो आप देख रहे हैं, मैं आप दोनों का नाम बता दूं पहले, ठीक है? एक का नाम है संदीप राजपूत, संदीप रमेश भाई राजपूत, ये रहते हैं बड़ौदा। और दूसरे हैं अबू बकर जाकिर अली सैयद, ये भी बड़ौदा ही रहते हैं, दोनों बड़ौदा के निवासी हैं। बड़ौदा से ये जो छोटा उदेपुर जिला है वो करीब पड़ता है। तो ये संदीप राजपूत और ये जाकिर अली जो है, अबू बकर जाकिर अली सैयद, ये दोनों ने मिलकर ये कांड को अंजाम दिया और 2 साल से लगातार अंजाम देते आ रहे थे। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड और ये पूरी कचहरी जो है, आप देखेंगे पूरे विजुअल में देखेंगे, आपको पूरी कचहरी आपको दिखाई देगी बोर्ड के साथ। वो पूरा मकान में उसको खड़ा कर दिया। और अब बताऊं क्या हुआ। तो छोटा उदयपुर जिला जो है वहां उसका बोडेली शहर है, और बोडेली नसवाड़ी रोड पर मोड़ासर 4 रास्ता पड़ता है, तो वहां एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे कार्यपालक इंजीनियर सिंचाई प्रोजेक्ट बोडेली, इस बोर्ड से इन लोगों ने एक बहुत ही फर्जी नकली सरकारी कचहरी बना दी। और प्रायोजना एडमिनिस्ट्रेशन कचहरी में 2 साल से दरखास्त भेजकर ये जादूगरों ने 4 करोड़ 15 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो सरकारी कचहरी से पाई। इस बात का पर्दाफाश हुआ है। और इस बोगस और ये फर्जी कचहरी जिसका बोर्ड देख रहे हैं आप, उस वहां बैठ के ये लोग जो है वो हर तरह के ऐसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज वाले पत्र व्यवहार करते थे, दरखास्त भेजते थे, और सरकार के द्वारा इनको मंजूरी परमिशन मिल जाती थी। अब फिर जो है पता कैसे करके चला है, तो बड़ौदा पुलिस ने इसका दोनों की गिरफ्तारियां की है और दोनों की रिमांड मांगा कोर्ट से। कोर्ट ने 12 दिन का रिमांड दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या है मामला, थोड़ा और विस्तार से बता दूं आपको। छोटा उदयपुर जिले में एक प्रोजेक्ट है सरकार का, डिनसैग नाम का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उद्वहन सिंचाई योजना की एक बैठक जो है अभी कुछ समय पहले मिली। और इस बैठक में ये छोटा उदयपुर जिला पंचायत के कार्यपालक इंजीनियर है प्रेक्षा गोस्वामी, सिंचाई के प्रोजेक्ट डिवीजन 2 के कार्यपालक इंजीनियर है धवल के पटेल, और प्रोजेक्ट मैनेजर है विमल डामो। ये सब जो है, ये अफसर जितने भी थे वो सब उस बैठक में मौजूद रहे थे। इस बैठक में बॉर्डर विलेज योजना, जो जिला का सीमा होता है, सीमावर्ती जो गांव होते हैं, वहां उद्वहन सिंचाई योजना के तहत उस योजना के 12 कामों की दरखास्त आई हुई थी। अब इन दरखास्तों पर जब चर्चा शुरू हुई, तो उसमें जो कार्यपालक इंजीनियर हैं सिंचाई प्रोजेक्ट डिवीजन 2, जिनका नाम है धवल पटेल, तो उनको जब उनके द्वारा ये पूछा गया कि भाई ये जो दरखास्त है वो हमने तो कभी आपको भेजी नहीं है, और हमारी कचहरी से तो ये आपके पास आई नहीं है। और दूसरा कि इस दरखास्त करने वाली जो कचहरी का नाम, जो लेटर है, जो पत्र व्यवहार में आया है, ऐसा कोई कचहरी उनके वहां बोडेली में तो है ही नहीं। तब जाके जो है वो अफसर बाबू सब चौंके, और फिर पता चला कि ये जो आदिवासी जिला है, उस जिले में ये बोगस सरकारी कचहरी जो है धड़ल्ले से चल रही है, 2 साल से चल रही है। और फिर जो नवनियुक्त आईएएस अफसर हैं सचिन कुमार, उन्होंने तत्काल रूप से ऐसी कितनी दरखास्त आई है इस कचहरी के द्वारा जो कि बोगस है, उसकी जांच जब करवाई, तो पता चला कि बहुत बहुत ज्यादा दरखास्तें आई हुई हैं, और बहुत सारी दरखास्त जो है वो मंजूर हो चुकी है। ठीक है, मैं बता दूं आपको कितनी दरखास्त आई। कहते हैं 93 दरखास्त आई थी कुल मिला के। उसमें से जो मंजूर परमिशन मिली, और उसमें जो परमिशन मिली उसमें जो पैसा सरकार की ओर से दिया गया ये नकली सरकारी कचहरी को उसके बैंक अकाउंट में, वो पैसा जो होता है वो 4 करोड़ 15 लाख सरकारी रुपया होता है, जो कि इन लोगों ने अब वो
2 साल में कमा लिया, है ना? गजब, गजब है। हम आपको पहले तो सरकार के जो अफ़सर है उसकी बात सुनवाते हैं गुजराती में, फिर मैं आपको उसका हिंदी सार बता दूँगा, आप सुनिए इसको। એમને એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર ઇરિગેશન પ્રોજેક્ટ ડિવિઝનના એક ખોટા અકાઉન્ટ પણ ખોલાવ્યા અને ખોટા કચેરીનો સિક્કા, ખોટા લેટર પેડ બધું બનાવડાવ્યું. એ હાલ જિલ્લા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અમારી કચેરી અને જિલ્લા પોલીસ કચેરી તપાસ કરી રહી છે. પણ જે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ ધ્યાનમાં આવ્યું હતું એ છેલ્લા 2 વર્ષમાં એમને જે કામો ફાળવ્યા છે આશરે वो कहा कि इस तरह से हमको पता चला कि इस तरह से एक बोगस फर्जी सरकारी कचहरी जो है वो काम कर रही है और उस सरकार को दरखास्त भेजती है और सरकार उनकी दरखास्त जो है उसने पास भी की हुई है और 4 करोड़ 15 लाख रुपए जो है अब तक सरकार ने ये बोगस गवर्नमेंट ऑफिस को दे दिया है. अब पुलिस की सुन लेते हैं, सुनिए. 2023 દરમિયાન 3 વર્ષની અંદર એક સંદીપ રાજપૂત નામના ઈસમે બોડેલી ખાતે કાર્યપાલક ઇજનેરની ઓફિસ બનાવેલ છે અને તેને ખોટી દરખાસ્તો, ખોટા સહી સિક્કા કરી અને ખોટી દરખાસ્તો મોકલેલી છે. 93 જેટલા અલગ અલગ છોટાઉદેપુર વિસ્તારની અંદર કામો મેળવી સરકારશ્રીને ખોટી દરખાસ્તો મૂકી અને ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવી ટોટલ 4 કરોડ 15,54,915 રૂપિયાની ખોટી ગ્રાન્ટો મેળવી અને રૂપિયા નાણાં મેળવેલા છે. આ બાબતની ફરિયાદ થતાં તાત્કાલિક પોલીસ અધિક્ષક સાહેબના હોય અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપીને શોધવા માટે સૂચના કરેલ. સૂચના આધારે એક આરોપીની તાત્કાલિક અટક કરવામાં આવી. ત્યારબાદ તેમનું નિવેદન લેતા બીજા આરોપી જે છે જે અબુબકર સૈયદ કરીને તેમનું નામ ખુલતા તેઓને પણ શોધખોળ કરી તરત અટક કરવામાં આવેલા છે. બંને આરોપીઓ ભેગા મળી ગુનાહિત કાવતરું રચી અને આ જે સરકારશ્રીની જે ગ્રાન્ટ છે એ ગ્રાન્ટના 4 કરોડ 15,54,915 રૂપિયા મેળવી અને 93 કામોની અંદર વાપરેલા છે. આમ ખોટા રાજ્ય સેવકને ઊભા કરી અને સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ મેળવેલી છે. બંને આરોપીઓ અટક કરવામાં આવેલા છે. આજ રોજ નામદાર કોર્ટની અંદર રજૂ કરતા બંને આરોપીઓના જીન 12ના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલા છે. ये पुलिस अफसर साहब थे, आईओ थे, जो कह रहे थे कि वो जो मैंने पूरी बात बताई वो कुल मिला के तो वही था. अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो नकली रबर स्टैम्प बने, ये पूरी इमारत जो पूरा एक मकान है, उस मकान को उस पेट्रोल पंप के पीछे वाली जगह पर जो है उसको सरकारी कचहरी में तब्दील किया गया. वहां बोर्ड लगा उस कचहरी का, जो कचहरी का अस्तित्व एक्चुअली बोरेली में है ही नहीं. हालांकि और दूसरी योजनाओं की जो कचहरी है सरकार की उसका अस्तित्व है, वहां के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा है. बोरेली कोई बड़ा वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, बोरेली बहुत छोटा है और आदिवासी इलाका है. तो वहां पे अगर इस तरह से 2 साल से लगातार एक बोगस गवर्नमेंट ऑफिस चल रही है और किसी और जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनको पता ही नहीं है, सवाल ये बनता है कि जादू कैसे हुआ कि कचहरी के असली लगने वाले नकली रबर स्टैम्प बने, सिक्के बने, स्टैम्प कैसे बने? मतलब सवाल बहुत सारे हैं. जैसे वो बैंक अकाउंट अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस के कचहरी के नाम पे खोलना हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है. भाई मैं अपना इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खोलूंगा तो भी एक प्रोसेस है. आपको अगर कोई कंपनी का अकाउंट खुलवाना है तब भी एक प्रोसेस है. कागजात आपको उस तरह से आपको जो है वो देने पड़ते हैं. अब ये सरकारी कचहरी का बैंक अकाउंट है और वो ग्रांट तो वैसे सरकार से ही आएगी ना, तो कैसे कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति के या कोई संस्था के अकाउंट में तो जाएगी नहीं वो. तो वो कैसे ये जादू कर पाए ये समझ के बाहर. इसका मतलब एक ही निकलता है कि इनके साथ भी जो असली सरकारी कचहरी वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं. अगर नहीं मिले हुए होते इस तरह से 4 करोड़ 15 लाख रुपए जो है ये सरकार की ओर से सरकारी ग्रांट के तौर पर ये लोग जो है वो नहीं उड़ा पाते, संभव ही नहीं था. तो ये भी होता है हमारे यहाँ.
ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान कलाकार और जादूगर लोग हैं कि एक नकली सरकारी कचहरी खोल सकते हैं, 2 साल तक उसको धड़ल्ले से चला सकते हैं। कहते हैं कि 93 दरखास्त भेज सकते हैं और 4 करोड़ 15 लाख रुपए का सरकारी ग्रांट का पैसा भी जो है वो खा सकते हैं। और तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। बस यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रहे हैं हमको जो भी आप सोच रहे हो, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो, ये हमको लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और बात आपको हमारी अगर सही लग रही हो, सच्ची लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।